कोलकाता, जिसे हम सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं, क्योंकि ये शहर शो ऑफ की दुनिया से दूर अपने कल्चर, अपने मॉन्यूमेंट्स, अपने स्वाद, रामकृष्ण परमहंस और माँ काली का आशीर्वाद, नेताजी का पुरुषार्थ और अपने केसीदास रसगुल्ले की मिठास को आज तक संजो कर रखा है। सौभाई के अभिनंदन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सृजन। मैं हूँ पंखुड़ी और मैं हूँ शिवांश और आप देख रहे हैं शौर्य स्नैपशॉट्स। तो आज हम लोग दिखाएंगे आपको पूरा कोलकाता, और आज वीडियो को लीड करने वाले हैं हमारे छोटे भाई गब्बर वैरागी। चलिए बाकी का डिस्कशन इनके साथ। तो हमारा सफ़र एक ट्रेन जर्नी के साथ शुरू हुआ। आप जैसे ही हावड़ा स्टेशन से बाहर निकलोगे तो आपको दिखेगा हावड़ा ब्रिज, जो अपने आप में एक यूनिक आर्किटेक्चर है और 6th लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज भी है। इसका दूसरा नाम रविंद्र सेतु भी है। कोलकाता में एंटर करते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी हेरिटेज शहर में आ चुके हो, जहां आपको पुराने बिल्डिंग्स, पीली टैक्सी और भी ऐसे बहुत सी एंटीक चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हमने शुरू की कोलकाता की जर्नी माँ काली के मंदिर दक्षिणेश्वर से। ये मंदिर हुगली नदी के किनारे बसा है और इसे रानी रश्मोनी के द्वारा 1855 में बनवाया गया था, और इस मंदिर के मुख्य पुजारी रामकृष्ण परमहंस जी थे। इस मंदिर में माँ काली के साथ 12 शिवलिंग भी हैं। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो हमने सारा सामान, कैमरा, मोबाइल, सब लगेज काउंटर पे जमा करवा दिया था। दर्शन करके हम निकल गए साइंस सिटी, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा साइंस सेंटर है और वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस में से एक है। हेलो दोस्तों, भाइयों और उनकी बहनों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, और इस ट्रिप पे, इस वेस्ट बंगाल कलकत्ता के ट्रिप पे मैं हूँ आपका गाइड। इस वक्त हम लोग आए हुए हैं साइंस सिटी के इस अद्भुत जगह पे, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिलने को प्राप्त हुई है। जैसे कि मुझे जानने को आज ही पता चला है कि ये पूरे दुनिया में भारत 2.4% सिर्फ लैंड कवर करता है और 17% के आसपास पॉपुलेशन को कवर करता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्यों हमारे नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार और जितने भी तरह के अमेजन प्राइम है, इसमें इंडिया को कितना कंट्रोल करने के लिए, मतलब इंडिया के पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए कितना सारा शो हम लोग रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त मैं बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ इस साइंस सिटी में, और मुझे पता चला है क्या कि मुंबई, जो हमारे मुंबा देवी के नाम पर है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 आइलैंड्स। एक पर्टिकुलर ये अकेला द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड आई विल से। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि काउंट के अनुसार मुंबई का जो पॉपुलेशन है इज़ अराउंड 2.15 करोड़। हिमालयन रेंज जो है वो पाकिस्तान से शुरू होकर और भूटान तक, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, 4 कंट्री के आसपास लगभग कवर कर, ये बात पता है आपको? लेकिन अभी जो है उसकी हालत बहुत नाजुक चल रही है। ये स्मॉग नाम से नाम, स्मॉग जो लैंड के ऊपर बैठते जा रहा है, लेकिन उसका जो घटने का रेशियो है वो भी बहुत बढ़ गया आज के डेट में। और सबसे बड़ा रीज़न माना गया इस ग्लेशियर पिघलने का धूम्रपान। हाँ, ये धूम्रपान जो है इसके कारण इंडिया में मतलब आप समझ सकते हैं, इंडिया का पॉपुलेशन 16% आबादी, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन इंडिया में, सब धूम्रपान करेगा तो हिमालय पिघलेगा। पिघल रहा है, हंसी आ रहा है आपको। तो गोल्डी महाशय जो अभी बात कर रहे थे वो एक्चुअल पब्लिक नहीं है ये है मम्मी और वो है पापा जो आगे चल रहे हैं। साइंस सिटी सच में एक अद्भुत जगह है। आप दिन भर यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हो और साथ साथ बहुत कुछ नया भी सीख सकते हो।
यहाँ मन लगाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी आपको मिल जाएगी जो पूरी साइंस बेस्ड और मज़ेदार भी होंगी। निकल तो पाएंगे ना? देख के भूल नहीं अच्छे। ओ इधर भूल अच्छे भूल बोले कितना कुछ चले गए इसको कोई भी नहीं आ गया। ओ सॉरी। आज यहाँ हाँ सब कुछ सब कुछ याद हो गया। कहाँ है इसका एग्जिट? जल्दी निकल, चारों तरफ। आगे अरे ओरिजिनल हो, देखे टच करो। शांति। साइंस सिटी मैं पहले भी आ चुका हूँ, बट इस बार मैंने कुछ नई चीज़ें देखी। साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल में आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में और बहुत सारे आर्ट्स के बारे में जो वाकई में बहुत ही अच्छा बनाया गया है। और जो मुझे सबसे मज़ेदार चीज़ लगी वो यहाँ पे डायनासोर्स इवोल्यूशंस के विजुअल्स। मानो ऐसा लगेगा कि आप छोटे मोटे जोरासिक पार्क में आ गए हो। आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर पर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों को। फिर चलेंगे प्री कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन युग में। ये इवोल्यूशन दिखाने का अंदाज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपको एक छोटे से टॉय ट्रेन में बैठा दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे डायनासोर्स इवॉल्व हुए हैं आपको उनके बारे में सामने में देखने को मिलेगा। डे 1 में बस हमने दक्षिणेश्वर और साइंस सिटी को कवर किया। शाम हो गई थी, वापस जाने का समय हो गया था। बस शाम का मज़ा लेते हुए कुछ हल्का फुल्का चटपटा खाते हुए हम लोग वापस होटल को चल दिए। इस 3 दिन के सफ़र में सेकेंड डे जो हम कवर करने वाले थे वो था विक्टोरिया मेमोरियल, सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च और थोड़ी मोड़ी शॉपिंग करने वाले थे। अभी हम लोग हैं विक्टोरिया मेमोरियल पे, जो कि कोलकाता का वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल प्लेस में से एक है। और यहाँ ये बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था बिटवीन 1906 टू 1921 और बाय प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि आगे चल के किंग भी बने थे। और इसको सजेस्ट किया था किंग कर्जन ने, जो कि जब विक्टोरिया ने यहाँ पे 1901 में जब इनकी देहांत हुई थी तब ये बनाया गया था इनके मेमोरी में, जो कि 25 गैलरीज है कहा जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे घूमने को ज़्यादा मिला नहीं। यहाँ पे हमें एक हॉल दिखाया गया और एक ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पे वो भी हाफ सेक्शन में हमें दिखाया गया कुछ मेमोरीज़। और वो भी मेमोरीज़ फॉर हमारे लिए एक सरप्राइज़ था। वो मेमोरीज़ विक्टोरिया का नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस और बाकी आज़ाद हिंद के जो भी हम देखा है, मतलब
जो भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था काम, और जितना कुछ उन्होंने मतलब प्रोटेस्ट किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट में, वो सब कुछ है। और इसे इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी पर्सनली, कि हमें कुछ अलग सा जो कि हमारे खुद का हिस्ट्री का पार्ट रह चुका है और जो कि कहीं दिखाया नहीं जाता और शायद हमें स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जाता है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे मोदी जी की। ऑल्दो यहाँ पे और ग्रीनरी बहुत मतलब मैटर करता है मेरे लिए, और यहाँ पे वो चीज़ भी है। आप अगर कभी आओ तो ये तो मतलब मस्ट विजिट में तो है ही। विक्टोरिया मेमोरियल में आप क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो, और वाकई सच में बहुत खुशी होती है जब आपको आपके रियल हीरोज़ के बारे में इस तरह दिखाया जाता है। यहाँ आपको वो हर चीज़ जानने को मिलेंगी जो नेताजी ने हमारे देश के लिए किया। यहाँ आपको उनका आज़ाद हिंद फौज का झंडा और राष्ट्रगान भी देखने को मिलेगा। विक्टोरिया मेमोरियल के बगल में जब आप ईस्ट गेट से निकलोगे तो आपको दिखेगा सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च। अभी हम खड़े हैं सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च के सामने, और यहाँ ये चर्च 3 तरीके से फेमस है। एक तो कि ये लार्जेस्ट चर्च है कोलकाता में, और दूसरा कि ये फर्स्ट एंग्लिशियन कैथेड्रल चर्च है और एशिया का, और थर्ड जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये ब्रिटिश एम्पायर में ये चर्च मतलब उनके ओवरसीज़ मतलब बाहर यहाँ इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका फर्स्ट कॉर्नर स्टोन दिया गया था 1839 में इस्टेब्लिश मतलब स्टार्ट किया गया था, और कंप्लीट हुआ 1847 में। और इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हो कि कितना लार्जेस्ट और कितना खूबसूरत है, मतलब वाइट है बिल्कुल। अंदर का तो हम कुछ भी कवर नहीं कर सकते थे, वो प्रोहिबिटेड है, तो ठीक है, लेकिन बाहर का जो भी है ये है। और मेरे बैकग्राउंड में आप चिड़ियों की चहचहाहट आप सुन सकते हो, और यहाँ बारिश हो रही है। जुलाई के महीने में आप कुछ और ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, कभी भी बारिश, तो अच्छा है सब कुछ। हम लोग फिर निकल गए थोड़ी शॉपिंग करने के लिए वन ऑफ द फेमस प्लेस ऑफ कोलकाता, श्याम बाज़ार। और सरप्राइजिंगली हमें जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा देखने को मिली। कोलकाता की यही खास बात मुझे बहुत पसंद है, लोग अपने कल्चर को कभी नहीं भूलते। फाइनली हम लोग ने कुछ शॉपिंग की और फिर वहाँ से चल दिए अपने होटल की ओर। तो हमारा ये कोलकाता का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई है तो फिर लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नए लोकेशन पे, एक नए वेदर के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, लाइक शेयर एंड कमेंट।